साक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व में स्थिर होने वाले परिणाम भी निर्विकल्प अनुभूति के काल में अपरिणामी द्रव्य की स्पर्शना करते नहीं। भावना यह भाई कि परिणाम स्वरूप में स्थिर हो और स्वरूप में स्थिर हुए, फिर भी परिणाम की स्वरूप से मुलाकात न हुई। परिणामों को ज्ञायक देव की खूंटी के साथ में बांधना चाहा, फिर भी परिणाम बंध न सके। परिणाम निरंतर परिणमित होते रहते हैं, यह परिणाम का स्वभाव है। और स्वभाव ही यदि पलट जाए तो वस्तु का नाश हो जाए। इसलिए परिणामों की स्थिरता का विकल्प मिट जाने पर परिणामों को स्थिर करने की चेष्टा छूट जाने पर परिणामों में परिवर्तन करने का कर्तृत्व मिट जाने पर मोह से छुटकारा होने पर सहज ही परिणाम अंतर्मुख होते हैं, मगर
अंतर स्वरूप नहीं होते हैं। परिणामों का मुख ज्ञायक देव की ओर होता है, परंतु परिणाम स्वयं ज्ञायक देव नहीं होते हैं। और ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही राग और द्वेष के विकल्प तो बाहर में तैरते हुए दूर दिखाई देते हैं। उन विकारों ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, यह दर्शन होता है। उन विकारों के ज्ञान में जानने में आने के काल में भी यह अनुभव होता है कि यह ज्ञान का अनुभव है, विकारों का नहीं। क्योंकि विकारों का अनुभव करने के लिए विकारमय होना पड़ेगा। विकारों का अनुभव करने के लिए विकार होना पड़ेगा। मगर यह ज्ञान सदैव ज्ञानमयी है और विकार सदैव विकारमयी। स्वभाव से पहचान होते ही यह पहचाना कि जिसका स्वभाव अनुभव है, उसे किसी पराये की जरूरत क्या। चैतन्य स्वभाव ही स्वयं अनुभवमयी है, तो राग और द्वेष के विकार की जरूरत ही क्या। इसलिए प्रत्येक विकल्प की उत्पत्ति के काल में विकल्पों की शिकायत तभी मिट सकती है जब यह प्रतीति हो कि विकल्पों का अनुभव नहीं, मात्र ज्ञान का अनुभव है। अंतर्मुख होना तो सहज होता है, तत्व विचार यह चलता रहे, और अंतर्मुख होने की घटना तो स्वयमेव घटित होती है। विकल्प से जो उपयोग जुड़ता था वह तो सहज ही अलग हो जाता है और अंतर्मुख होकर के अभेद निर्विकल्प होता है। मगर पकड़ नहीं रहती है, विकल्पों की नहीं, विकल्पों के अनुभव की भी पकड़ नहीं रहती है। उसका परिणाम इतना गहन होता है कि जगत के जीवों को बाहर से पता ही नहीं चल सकता। इसलिए क्योंकि जगत के जीव जो है वो 5 इंद्रिय से ये निर्णय करना चाहते हैं कि तुम्हारी भीतर की दशा क्या है। और जगत के जीवों की 5 इंद्रियां तुम्हारी अंतर की परिणति को पहचान न सकेगी, क्योंकि जगत के जीवों की 5 इंद्रियां तो दूर, तुम जिस राख की दीवार के योग में हो, संयोग में हो, वे 5 इंद्रियां भी यह अनुभव नहीं कर पाती कि तुम कहां हो। ये शरीर के परमाणु उस अनुभूति में कहीं पर भी नहीं। जब स्वयं के देह के परमाणु ये राख की दीवार, उस अनुभूति में कहीं पर भी नहीं, एकमात्र निर्मल अनुभूति। जिस अनुभूति में धुआं अनुभव में नहीं आता। धुआं प्रकाशित होता होने पर भी तुम्हें जो स्पर्शना होती है उसमें धुआं गरम ऐसा भाव नहीं, उसमें तुम्हें अग्नि ही गरम है। यह जागृति, यह अनुभूति, यह अग्नि की उष्णता की अनुभूति है, यह धुएं की उष्णता नहीं। भले ही तुम्हें यह दिखाई देता हो कि यह धुआं है, मगर प्रति समय तुम्हें यह जागृति कि स्वभाव है अग्नि का उष्णता रूप। ये जो अनुभूति है यह अग्नि की अनुभूति है, इसमें धुआं कहीं भी नहीं। इसलिए तो ज्ञानी को अनंत काल के लिए ये विकार को अंतर में से निकालने का भाव क्यों नहीं। ये बुद्धि कैसे मिट गई, ये मिथ्यात्व कैसे मिट गया। क्योंकि ज्ञान के स्वभाव की पहचान हुई। ये मोहर लगी, अनुभूति प्रमाण बन गई।
शास्त्र प्रमाण नहीं, गुरु के वचन प्रमाण नहीं, यह अनुभूति प्रमाण हुई। कहीं लिखा हुआ पढ़ा था या फिर कहीं बोला गया हुआ सुना था, वह एक और गया। यहां तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने दिखता है और स्वयं को अनुभव होता है कि यह गर्म का अनुभव हुआ। ऐसे ही ज्ञान मात्र की अनुभूति और यह अनुभूति कि जिसमें विकल्पों का धुआं प्रकाशित होता होने पर भी विस्तार नहीं दिखता। चौथे गुणस्थान में यह दशा गृहस्थ की भूमिका है। गृहस्थ की भूमिका होने पर भी, परिवारजनों के संग में रहता होने पर भी संयोग छूटे नहीं, क्योंकि संयोग से छूटने का कोई उपाय ही नहीं। वन जंगल में जाए न तो भी जानवरों का संयोग रहेगा, पेड़ पौधे का संयोग रहेगा, वन का संयोग रहेगा, उपवन का संयोग रहेगा। कहीं पर भी जाए संयोग तो रहेगा, संयोग से छुटकारा नहीं हो सकता। सिद्ध शिला पर जाए तो भी अनंत सिद्ध परमात्माओं का संयोग रहेगा। इसलिए संयोग से छूटना नहीं, मगर संयोग होने पर भी यह जागृति की अनुभूति ज्ञान की है, ज्ञेय की नहीं। और संयोग ही नहीं, संयोगी भाव भी, क्योंकि चौथे गुणस्थान में ऐसी दशा होती है। भगवान निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी खाना खाते, पानी पीते, दुकान पर बैठते, व्यापार करते, उस समय ही नहीं, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी वितराग परिणति जो प्रकट हुई, एक कषाय चौकड़ी का जो उदय है न, उसका अभाव हुआ कि वितरागता प्रकट हुई। जिसे तुम्हारी भाषा में कि 25% जो वितरागता प्रकट हुई है, 75% अभी ये चारित्र मोह का उदय है और राग द्वेष रूप मलिन परिणति है। और उस समय जो वेदन होता है, वो वेदन होता है अनुभव में, वहां पर मलिनता का भी अनुभव है, वरना वह पूर्ण वितरागता अनुभव में आती। इसलिए वेदन होता है, वहां पर मलिन परिणति जो है, वो मलिन परिणति और निर्मल परिणति, ये दोनों ही वहां अनुभव में आती है। इसलिए ज्ञानी को दुख का भी अनुभव होता है, अकेले सुख का नहीं, दुख का भी अनुभव होता है। मगर दुख का अनुभव होता होने पर भी उसमें यह दृष्टि इतनी स्पष्ट है, वरना चौथे गुणस्थान में ही वह पूर्ण सुख प्रकट हो जाता। फिर कोई पुरुषार्थ न रहता कि लाओ मैं उत्तरोत्तर वृद्धि करूं, अब मुझे आगे बढ़ना है, पा लिया। अब फिर यह मलिनता कहां से आई? यदि 12वां गुणस्थान आया तो फिर यह मलिनता कहां से आई? इसलिए जितने अंशों में विकार है, उतने अंशों में दुख है, और उतने अंशों में उस दुख से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ भी करता है। मगर जितने अंशों में निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी वह दुख है, वह जो राग द्वेष के विकार के भाव है, उसमें भी ये दृष्टि इतनी स्पष्ट होने के कारण कि दुख में भी ज्ञान की अनुभूति, दुख में दुख की नहीं, दुख में भी ज्ञान की अनुभूति, यही तो राज है। दुख में भी ज्ञान की अनुभूति। अंधेरे में भी खुली आंख है, बस यह जागृति। अंधेरा दिखाई देता है, उसमें भी आंख फूटी नहीं है, आंख खुली है, मगर अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा। आंख फूट नहीं गई, यह जो स्वयं की आंख अभी खुली है, यह जो जागृति। कितनी भी दुख, कितनी भी वेदना हो, और वेदना के काल में अचानक कभी चोट लग जाए, तुम चलने लगे और ठोकर लग जाए, गिरे, खून निकल आया,
रास्ते पर जा रहे हो, स्कूटर पर बैठे हो, नीचे गिर गए, हड्डी पसली टूट गई। अचानक जैसे कोई घटना घटित हुई कि अरे ये तो सोचा भी नहीं था। अभी अभी किसी की मृत्यु हो गई, सड़क के किनारे पर मृतदेह मुर्दा पड़ा है, अभी मैंने वो उस मुर्दे को देखा। अचानक ये घटना कि सुबह सुबह घूमने के लिए वह व्यक्ति निकला था और किसी गाड़ी ने टक्कर लगा करके वो गाड़ी आगे चली गई। उस व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि अभी वापस घर पर नहीं आना है। सड़क पर चलने वाले लोगों ने थोड़ी देर में ही एक कपड़ा ओढ़ा दिया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ये वस्त्र अभी शरीर के ऊपर होगा, मगर जो अचानक ऐसा लगा, अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसी स्थिति में भी जब ऐसी स्थिति आए, उस समय भी यदि भीतर में चैतन्य तत्व का बीजारोपण हो, यह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का संस्कार दृढ़ हो, तो हे ज्ञान दीपक, उस समय भी उस वेदना में ज्ञान की अनुभूति। इतना वियोग होता होने पर भी वह भीतर में तुम्हें ऐसी जागृति रहेगी। तुरंत ही अंतर में यह जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है। डिब्बे में से शक्कर नीचे गिर गई। तुम जाते हो ना, कभी कभी थैले में लेकर के शक्कर को उठाकर तुम जाते हो, टक्कर लग जाए और वह थैली फट जाए, शक्कर नीचे गिर जाए, तुम्हें लगता है अरे ये नुकसान हो गया, क्योंकि ये थैले में जो शक्कर थी वो शक्कर नीचे गिर गई, ये नुकसान हो गया कि कुछ चला गया मेरा, क्योंकि थैले में शक्कर थी और वो थैले में से शक्कर नीचे गिर गई। मगर उस शक्कर को पूछो कि तेरा क्या गया, शक्कर कहती है कि यदि ये जो मीठापन है वो मीठापन चला जाता तो मेरा कुछ जाता। थैला गया ऐसा नहीं, मीठापन यदि अलग हो जाता मुझसे तो मैं कहूं कि मेरा कुछ अलग हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को मृत्यु के काल में भी यह जागृति, क्योंकि ज्ञान से अलग होना नहीं हो रहा है, ये ज्ञान से अभेद ऐसा संबंध, यही निराकुल निर्विकल्प शांति की कला है। यह अनुभूति कि मेरा वैभव है वो मुझसे अलग नहीं हो रहा। ये ज्ञान ये ज्ञान कभी न्यायिक से अलग नहीं हो सकता। और शक्कर को यदि पूछो कि थैले से तो तू अलग हुई ना, शक्कर कहेगी कि थैले से अलग तो पहले भी थी, अभी भी अलग हूं, कुछ नया नहीं हुआ। इसलिए एक की दृष्टि का अर्थ कि शक्कर को थैले के साथ न देखने वाली दृष्टि, तब तुम्हें चैतन्य सत्ता ही दिखाई देती है। वरना प्रत्येक आत्मा परमात्मा कैसे दिखाई देगा? वरना तो आलू दिखाई देगा, वरना तो इल्ली दिखाई देगी, वरना तो चींटी दिखाई देगी, वरना तो भंवरा दिखाई देगा, वरना तो मनुष्य, नारकी, देव ये दिखाई देंगे। इन सब में सिद्ध परमात्मा कैसे दिखाई देगा? एक इंद्रिय आलू, दो इंद्रिय इल्ली, तीन इंद्रिय चींटी, चार इंद्रिय भंवरा, पंचेंद्रिय मनुष्य। इन सभी इंद्रियों वाले जो शरीर है, उन शरीरों में फिर सिद्ध परमात्मा तभी दिखाई दे सकता है जब आत्मा ज्ञान से अलग नहीं हो सकता, ये श्रद्धा हो। और थैली से अलग ही है, ये देह से अलग ही है, ज्ञान से अलग हो नहीं सकता। अनंत काल बीते तो भी शक्कर थैले में मिल नहीं सकती, और अनंत काल बीतने पर भी शक्कर मिठास से दूर जा नहीं सकती। और यह श्रद्धा ऐसी कि जब यह शरीर के परमाणु स्वभाव से और आत्मा के ज्ञान को स्वभाव से देखा हो,
शक्कर के दाने हैं और शक्कर के दाने को इसे पानी में मिलाओ और पानी में मिलने पर वो ऐसा घुल मिल गया और उस समय उस पानी को चखो, वो पानी मीठा लगता है। वो जो पानी मीठा लगता है वो मिठास कहां से आई? शक्कर पानी के साथ में मिल गई है इसलिए वहां मिठास है, या पानी में मिलने से पहले ही उसमें मिठास तो पहले से ही विद्यमान थी? पानी में घुल मिल जाने से वो पानी जो मीठा लगता है वो मिश्रण का परिणाम नहीं है, क्योंकि स्वभाव शक्कर का है। वो मिश्रण भले ही पानी के साथ हुआ, और ऐसे ही इन परमाणुओं के साथ मिश्रण होते ऐसा लगता है कि ये मनुष्य देह मिला, इसलिए तो जानना हो रहा है। ये आंख खुली है इसलिए तो वस्तु दिखाई देती है, ये कान खुले हैं इसलिए तो ये ध्वनि सुनाई देती है। मगर ये आत्मा और शरीर का जो मिश्रण, ये जो एक क्षेत्रावगा संबंध, ये जो आत्मा का देह के साथ अभी होना, इस वजह से ज्ञान नहीं है। ये जो मीठापन है वो शक्कर का पानी में जाना, इस कारण से मीठापन नहीं है। शक्कर का स्वभाव देखना, ये ज्ञान का जो स्वभाव है, ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा ही है कि चैतन्य स्वभाव ये देह के परमाणु के कारण चैतन्यमय नहीं है। तब एक की अनुभूति, परमाणु की अनुभूति हो तो अनेक की अनुभूति होगी, क्योंकि सब परमाणु अलग अलग है। ये एक एक शरीर के एक एक परमाणु, ये नाखून के परमाणु अलग है, ये चमड़ी के परमाणु अलग है, ये सब परमाणु अलग अलग है। और ये भी हमें पता है कि सब परमाणु अलग अलग है। नेल कटर लेकर के नाखून जब काटते हैं, नाखून काटते हैं तब नाखून ही कटे, चमड़ी न कटे। कितनी सावधानी है कि थोड़ा सा भी वहां पर चमड़ी का भाग कटे नहीं, और उसमें भी पूरी जागृति है कि नाखून जितना चमड़ी से चिपका हुआ न हो, बस उतना ही कटे, चमड़ी से चिपका हुआ नाखून न कट जाए। परमाणु में भेद करने की कला तो अज्ञानी जानता है। ये कौन से परमाणु मैं हूं और कौन से परमाणु से मेरा अस्तित्व नहीं है, ये तो जानता है। अनंत परमाणु के भेद होने पर भी कभी भेद का विकल्प ही नहीं आता। मैं मनुष्य, हाथ के परमाणु वाला, पैर के परमाणु वाला, कभी ये विकल्प ही नहीं आता। मैं मनुष्य, मैं देह। जैसे अज्ञानी को अनंत परमाणु के भेद होने पर भी भेद का विकल्प नहीं है और मैं मनुष्य, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अनंत गुणों के भेद होने पर भी गुणों का भेद का विकल्प नहीं, और मैं अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव, ये मान्यता। और ये पूरे देह के अनंत परमाणु में ये जो अपनेपन का भाव, पराये देह को पराया और ये अपने देह को अपना, ये जो माना, ये जो तन्मयता, इसमें मैं का भाव, उस मैं के भाव का तुमने कभी निरीक्षण किया? मैं का भाव का निरीक्षण कभी किया? मुझे ये विचार बहुत बार आता था। ये जो सुबह सुबह स्नान किया, टॉवेल को आपने हाथ में लिया और शरीर को, जो पानी है उसको पोंछ रहे हो, शरीर को पोंछ रहे हो, अपना टॉवेल है, और किसी ने अपने पास में एक नैपकिन रखा है, उसने भी अपने पास में एक टॉवेल रखा है, और उससे उसने सिर्फ हाथ को पोंछा है। हाथ को पोंछने के लिए उसने वो तौलिया अपने पास में रखा है, हाथ को पोंछने के लिए। और हमारे पास में मेरा जो तौलिया है, ये जो मेरा जो टॉवेल है, वो मैंने हाथ नहीं, पूरे शरीर के सभी अंगों को पोंछा है। तुम जरा विचार करो, जो हमारा टॉवेल है उस टॉवेल को घुमाया, चेहरे पर घुमाया, हाथों पर घुमाया, शरीर के ऐसे ऐसे सभी अंगों पर घुमा दिया है, और वो टॉवेल गंदा हुआ है।
कभी ऐसे अंगों पर भी वो टॉवेल घुमा, मगर दूसरे दिन जब स्नान करके आते हैं, जो परमाणु, जो टॉवेल गंदा हुआ है, कहीं किसी अंग पर ऐसे लगा था, आज फिर वो चेहरे पर वो टॉवेल लग सकता है, मगर लगाने को तैयार है। और दूसरा व्यक्ति कहे कि मैंने हाथ ही सिर्फ पोंछे हैं इससे, ये ले लो, मगर वो नहीं लेंगे। मैं दूसरों का टॉवेल नहीं लेता। वहां पता होने पर भी कि हाथ के अलावा वो टॉवेल के परमाणु कहीं पर भी नहीं छुए, और यहां पता है कि कहीं पर भी छुए हैं, ये पता है कल का, फिर भी ये देह है, ये मैं हूं, अपने ही परमाणुओं से तो छुआ है ना। मैं का भाव ये है, इतनी तन्मयता की परमाणु में, यही मैं हूं, विकल्प ही नहीं आता। दूसरे दिन जब उसी टॉवेल को बिना धोए जब तुम पहुंचते हो, कल उस टॉवेल के परमाणु शरीर में कहां कहां गए थे, मैं तो उसका निरीक्षण करता हूं एक एक क्रिया के काल में, कि ये जीव की देह के प्रति जो ये तन्मयता और परमाणुओं के प्रति जो ये तन्मयता है, वो किस किस प्रकार से है। तुम यदि निरीक्षण करोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा। तुम निरीक्षण करोगे तो देह के एक एक परमाणु में तुम्हारी तन्मयता का पता चलेगा। एक एक परमाणु में बाल है, बाल को काटा, काटा नहीं, काटने का इरादा भी नहीं था, मगर सिर्फ बाल झड़ना शुरू हो गया कि सिर पर हाथ घुमाया, साबुन लगाया कि एक बाल अलग हो गया। जैसे ही अलग हो गया, उसका प्रयोजन न रहा। साबुन के ऊपर वह बाल चिपका हुआ है, वो बाल काम का नहीं रहा। कोई तुमसे पूछे कि ये शरीर तुम लाख रुपये में बेचना चाहते हो, तुम कहे करोड़ों अरबों रुपये दो, ये मैं बेच नहीं सकता। और 5 रुपये का साबुन है, 5 रुपये का साबुन 5 करोड़ में शरीर को बेच नहीं सकते, 5 अरब में भी शरीर को बेच नहीं सकते, और 5 रुपये का साबुन है। किसकी महिमा ज्यादा है? कि ना शरीर की महिमा ज्यादा है, जिसको करोड़ों अरबों रुपये से भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ये शरीर की महिमा है। और उस साबुन को बाल पर घुमा रहे थे कि एक बाल साबुन पर जाकर के चिपक गया, जड़ गया और साबुन पर चिपक गया। उस बाल को तुम साबुन पर रहने देते हो? उस बाल को पानी डालकर के साबुन से अलग कर देते हो। अब उस बाल की कीमत कितनी, बाल का मूल्य कितना? साबुन से भी कम, क्योंकि वो 5 रुपये का साबुन काम का है और ये बाल बिना काम का है। जिस शरीर को अभी अरबों रुपये से भी नहीं नापा जा सकता था, वे ही शरीर के परमाणु जब साबुन के ऊपर गया, तो साबुन बचा लूं और बाल को दूर कर दूं, क्योंकि उससे साबुन गंदा हो जाता है। एक बाल से साबुन गंदा हो जाता है। जो साबुन से शरीर को साफ करना चाहते थे, वही बाल अभी साबुन को गंदा कर रहे हैं। ये जो चित्त की वृत्ति है, पड़ी हुई वृत्ति है, कभी विचार नहीं किया, और विचार करने के बावजूद भी जो कहता है ये वृत्तियों को दूर में करने नहीं चाहता। अब तो ये वृत्तियां ज्ञान में जानने में आती है, और जानने में आती होने पर भी ज्ञान का विस्तार उन वृत्तियों में दिखाई नहीं देता। ऐसी जो हो ज्ञान की अनुभूति, भगवान, ये साधना दुनिया को ये दिखाई न देगा। दुनिया को ये दिखाई देगा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि होने पर भी जो स्नान व्रत का धारी है, ये दिखाई देगा। मगर तुम गृहस्थ की भूमिका में स्नान करते हो, शरीर को पोंछते हो, वस्त्र पहनते हो, देह की जो क्रिया करते हो, उस समय एक समय भी बेहोश हुए बिना तुम्हारी ये क्रिया हो रही है। तुम ज्ञान से भरपूर अपने को अनुभव करता हुआ और ज्ञान में प्रतिबिंबित इन क्रियाओं में ज्ञान का अनुभव करते हो। यह जो ज्ञान की अनुभूति, ये ज्ञान दीपक की आत्म साधना है। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी आत्म साधना। इसलिए ये कहता हूं, भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, तड़पो मत।
कि अरे आज खाना खा लिया। शरीर की स्थिति ऐसी है कि तुम्हें भोजन करना पड़ रहा है, दिन में 3 बार भोजन करना पड़ रहा है, तुम्हें दवाई लेनी पड़ रही है, तुम्हें रात को भी दवाई लेनी पड़ती है। एक बात याद रहे, रात को दवाई लेने से किसी का सम्यक दर्शन नहीं चला जाता। कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध रात्रि भोजन से है। यह बात तुम्हें झटका देने वाली लगेगी कि अरे मैं समर्थन करता हूं रात्रि भोजन का। मैं तुमसे यह कहता हूं देह के क्रियाकांड से, इसलिए तो कहता हूं 2 महीने का बच्चा है और सम्यक दृष्टि मां उसको दूध पिलाती है, खुद पिलाती है ना, पिलाती है नहीं, खुद भी पिए तो भी सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन नहीं छूटता है ये क्रिया से। अणुव्रत 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होते, 11 प्रतिमा में एक प्रतिमा है। चौथे गुणस्थान की तो दशा ही अलग दशा है। ये तो तुम्हें मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज तक तुम्हारे दिमाग में जो बार बार ये क्रिया कांड के संस्कार डाल दिए हैं, मैं कहता हूं देह की क्रिया स्वच्छंदी मत होना, मत करना भोजन, रात्रि में भी मत करना, मैं तो कहता हूं दिन में भी मत करना। यदि तुम्हारी अंतर की स्थिरता ऐसी रहती है और तुम्हारा अंतर का भाव है तो मत करना दिन में भी। मगर रात्रि में तुम्हारे शरीर में पानी चला गया और सम्यक दर्शन बाहर चला जाए, सम्यक दर्शन इतना हल्का नहीं है, सम्यक दर्शन इतना नीचा नहीं है कि बाहर का पानी यहां भीतर जाए और सम्यक दर्शन कहे मैं नहीं। सम्यक दर्शन तो यह कहता है कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक से तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुख हुई कि फिर मैं न टिकूंगा। मेरे टिकने की तो यह कंडीशन है कि तुम्हारी दृष्टि चैतन्य पर हो। वास्तव में चैतन्य पर दृष्टि रहेगी तो मैं टिकूंगा ऐसा नहीं, चैतन्य पर दृष्टि है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, कोई अलग अलग थोड़ी है। चैतन्य पर दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। मगर क्रियाकांड वालों ने और बुद्धि जीवियों ने बस धर्म को उसी में ही बांध दिया। इसलिए ऐसे ही ज्ञान दीपक है, ऐसे नहीं ऐसे ही है, कोई गिने चुने 2-4 को छोड़ करके, जिनको मैं आज पूछूं शास्त्रों की गाथा तो याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है। भले तुम्हें कंठस्थ नहीं, ऐसे ही है बूढ़े लोग कि जिनसे ना उपवास हो सकता है, दिन में इतनी दवाई खानी पड़ती है, खाना कम खाते हैं, दवाई ज्यादा खाते हैं, न उपवास हो सकता है, न शास्त्र याद रह सकते हैं, शरीर इतना शिथिल है, बीमारियां इतनी शरीर में कि बार बार चेतावनी देती है, मृत्यु की घंटी बजती है हर पल। ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा धर्म छूट नहीं सकता, क्योंकि शक्कर में से मिठास कभी छूट नहीं सकती। बस ये जागृति, आत्मा में से ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता, ये जागृति, फिर ये जागृति रहेगी, ये भेद दिखाई देगा, ये अनुभव होगा। आते आते अभी कांटा चुभा, कांटा चुभा के कांटा शरीर के अंदर गया, शरीर के अंदर गया, मगर ये विकल्प हुआ कि कांटा शरीर के अंदर गया। जब कांटा शरीर के अंदर जाता हो और यह विकल्प हो कि कांटा शरीर के अंदर गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि कांटा अंदर गया, यह विकल्प जो उत्पन्न हुआ, यह विकल्प ज्ञान के अंदर नहीं गया, ज्ञान के अंदर नहीं गया, नहीं, ज्ञान की स्पर्शना भी नहीं करता, ज्ञान की स्पर्शना नहीं करता, नहीं, ये विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प का मुझे अनुभव भी नहीं हुआ, ये ज्ञान का अनुभव हुआ, विकल्प का नहीं। विकल्प जहां प्रतिबिंबित हुआ उस ज्ञान के बाहर मैंने अपने पंखों को कहीं फैलाया ही नहीं।
पक्षी भले आकाश में इतना उड़ता हो, मगर पंखों के बाहर पक्षी का विस्तार नहीं। लगेगा कि दोनों पंखों को फैला करके कितना फैलाता है, पंख कभी पंख के बाहर फैल ही नहीं सकते। ये ज्ञान भले सारे जगत को जानता हो, विकल्पों की जाल को, जंजाल को जानता हो, मगर ज्ञान कभी अपने से बाहर फैल ही नहीं सकता। और यही जागृति। और पक्षी और पंख अलग थोड़ी ना है, वही तो पक्षी है। पक्षी के पंख ये तो कहते हैं, वास्तव में तो पूरा पक्षी वही है। ये ज्ञान, यह जानना, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का विस्तार ज्ञान के बाहर कहीं पर भी नहीं। ये जागृति, जागृति हो तो भी जागृति है, और बेहोशी हो तो भी जागृति है। सम्यक दर्शन हो तो भी ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन हो तो भी ज्ञान है। इसे कहते हैं बेहोशी में भी जागृति। बेहोशी में भी जागृति छूटती नहीं है, छूट सकती नहीं है। हे ज्ञान दीपक, यदि ये तत्व, ये चैतन्य तत्व, ये तुम्हारी दृष्टि में और फिर विकल्प के कांटे ज्ञान में जानने में आए, ये विकल्प के कांटे ज्ञान में जानने में आए, मगर अनुभव नहीं होता, ये जागृति रखना। मुझे तो पैर में कांटा चुभा, मगर तुम्हें चुभता है कि नहीं? तुम्हें लगता है कि नहीं ये कांटे चुभ रहे हैं? विकल्पों के कांटे। ये सुनने के लिए जो तुम अभी बैठे हो ने, ये विकल्प के कांटे। ये मुझे बोलने का भाव आया, ये विकल्प के कांटे, ये विकल्प के कांटे। मगर आते हैं इस भूमिका में, इस भूमिका में ऐसे भाव आते ही आते हैं, और उनकी शिकायत नहीं करता, क्योंकि शक्कर ने कभी भी थैले की शिकायत नहीं की, पराये की शिकायत नहीं की कि मैं इस डिब्बे में रहूं तो ही मीठे से भरपूर रहूंगी। ऐसे ही तुम विकल्पों को भी ऐसे देखो कि विकल्प से ज्ञान नहीं, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव का विकल्पों के कारण कुछ बिगड़ता नहीं। न्यायक देव का अहोभाव ऐसा, न्यायक देव का अहोभाव, गुरु का नहीं, देव का नहीं, शास्त्र का नहीं, धर्म का नहीं, न्यायक देव का अहोभाव। और ये जागृति की न्यायक देव का जो अहोभाव है, उस अहोभाव से महान न्यायक भाव है। इसलिए मैंने कल का टाइटल चुना, अहोभाव से भी महान न्यायक भाव। अहोभाव से महान न्यायक भाव है। इतना अहोभाव आए, और विकल्प वाला नहीं, निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव प्रमाण से आया हुआ जो अहोभाव, वह अहोभाव से भी महान ये न्यायक भाव। इसलिए जो ये हम भक्ति सुनते हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ज्ञानियों को पता नहीं होगा, भरत चक्रवर्ती को पता नहीं था, खुद रास्ते पर निकलते थे, नौकर चाकर को बोल देते कि जाओ मुनि को लेकर के आ जाओ। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के धनी मुनिराज को आहार दान देने के लिए मुनि को खोजते हैं, मुनि को खोजते, और सम्यक दृष्टि उन्हें पता नहीं है। मगर यह ज्ञानी की पहचान है, यह ज्ञानी की पहचान है, अरिहंत और सिद्ध की नहीं,
ज्ञानी की कह रहा हूं। ज्ञानी की यह पहचान है, निर्विकल्प अनुभूति के साथ साथ ऐसे प्रकार के राग के विकल्प उत्पन्न हो, तभी तो चौथा गुणस्थान है। आहार देने के विकल्प हो, तभी तो चौथा, ये पांचवा गुणस्थान है। पांचवें गुणस्थान में देने का विकल्प आता है, आहार दान देने का विकल्प आता है। मुनि होंगे तो देने का विकल्प नहीं आएगा। पेड़ के ऊपर से वहां से आम गिरेगा और कोई भूखा निकलेगा तो उसको आम नहीं देंगे। दूसरे के लिए तो दूर, खुद भी नहीं खा लेंगे, क्योंकि आम के मालिक नहीं है और उठा लेना यह चोरी है, और वे अचौर्य महाव्रत के धारी है। भूमि का अनुसार यथा योग्य विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए मेरा यह भाव है, आज मैं यहां बैठा हूं, कल मैं यहां नहीं रहूंगा। आज मैं इस पृथ्वी पर हूं, कल मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। तो हे ज्ञान दीपक, तुम एकांतवादी मत होना। इसलिए कल से मैं तुमसे जो कह रहा हूं, एकांतवादी मत होना। भीतर में वितराग परिणति और बाहर में भूमि का अनुसार यथा योग्य शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। भूमि का अनुसार यथा योग्य शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह शुभ भाव तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लाना, इसका मतलब तुमने आत्मा को पहचाना नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि शुभ भाव मैं हूं। जब वो मैं हूं ही नहीं, तो लाने वाला और भेजने वाला वो मैं कौन? ये उदय का परिणाम है। ये मलिन वृत्तियां है, जो मलिन वृत्तियां है वो बदल जाती है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही जैसे वितराग परिणति प्रकट होती है, ये मलिन वृत्तियां अब बदल जाती है। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, पलटने लगती है मलिन वृत्तियां, रूप बदलने लगती है, रूप बदलने लगती है। वृत्ति तो है मगर उसमें परिवर्तन आ गया। सिर्फ मोह का भाव छूटा और वृत्ति में परिवर्तन आ गया। ऐसा होगा कि पहले पत्नी को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, पत्नी को देखे नहीं तो भोजन पेट में नहीं जाता था। अब देखे बिना भोजन पेट में नहीं जाता, मगर अब परमात्मा के दर्शन के बिना अब भोजन नहीं करूंगा। वृत्ति तो है, दर्शन के बिना भोजन न करूंगा, सिर्फ पलट गई। पहले जो अशुभ वृत्ति थी पत्नी को देखे बिना, अब वो शुभ के रूप में पलट गई। और इस भाव के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। भूमि का अनुसार ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। ऐसे भाव जोर फिर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्वरूप का जोर बढ़ता जाता है कि कर्म के उदय भी ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही उदय आते हैं। पहले पत्नी की सेवा करता था, गुलामी करता था, अब मुनिराजों की सेवा करता है, अब वैयावच करता है। अपनी अपनी भूमिका अनुसार फिर उसकी वृत्ति जो है अभी है, मिटी नहीं है, तब तक फिर उसमें रूपांतरण होने लगता है। पहले टीवी देखे बिना चैन नहीं पड़ता था, अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब गुरु के दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता। पहले अखबार पढ़े बिना चैन नहीं पड़ता था, अब शास्त्र को पढ़ने का ही भाव आता है। यह भी अधर्म है, मगर जैसे ही अनुभूति होती है कि स्वच्छंदी नहीं होता, उसके भाव भी ऐसे बदलने लगते हैं। उस प्रकार का उदय भी पलटने लगता है। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो दिन रात प्रत्येक क्रिया के काल में मेरे भीतर जो चल रहा है वही मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए तो मुझे आंखें खोल खोल करके, पन्ने पलट पलट करके, शास्त्रों को देख देख करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल ही वो डॉक्टर कह रहे थे, आप शास्त्र को खोलते नहीं हैं।
मैं कहता हूं, मैं जो बोलता हूं वो लिख लेना, शास्त्र बन जाएंगे। मैं शास्त्रों को पढ़ करके नहीं बोलता, ये बोलना हुआ यही शास्त्र है, और उसके लिए किसी और के मोहर की जरूरत नहीं है। मेरी श्रद्धा के हस्ताक्षर उस पर है तो पर्याप्त है। और ये तुम्हारे लिए भी कहता हूं, तुम्हारे लिए भी कहता हूं। कितने ही शास्त्र पढ़ लिए। रामकृष्ण के जीवन की ये घटना है। उनका एक विवाद होने वाला था, चर्चा होने वाली थी। बहुत बड़ा पंडित था केशव चंद्र। केशव चंद्र के साथ विवाद से पहले ही, वो समय से पहले ही पहुंच गए रामकृष्ण, और सब लोग वहां इकट्ठे हुए। रामकृष्ण बार बार पूछ रहे थे कि अभी तक केशव चंद्र आया नहीं। लोगों को ऐसा लगा कि जब हारने ही वाले हैं तो इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं। जब वो आया, पता चला इतने लंबे काल से इंतजार कर रहे थे। रामकृष्ण ने कहा, इतना लंबा इंतजार मैं इसका इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इतने शास्त्रों को पढ़ने वाला, इतने शास्त्रों को कंठस्थ करने वाला ये महापंडित अब तक प्यासा कैसे रह गया। मैं उसे देखना चाहता था कि ये प्यासा कैसे रह गया। मैं एक चमत्कार देखना चाहता था। और जैसे ही वो मिले कि रामकृष्ण ने आकाश की ओर देखा, हे परमात्मा, तेरा चमत्कार कैसा। ऐसा भी चमत्कार हो सकता है कि इतने ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति भी प्यासा रह जाए। यह चमत्कार कैसा। इस चमत्कार के लिए हे परमात्मा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हाथ जोड़ करके आकाश में ऊपर देख करके धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा चमत्कार मुझे देखने को मिला। केशव चंद्र से गले लग गए, मिले कि तू अब तक ऐसा प्यासा रह गया, तेरे निमित्त से मुझे यह चमत्कार देखने को मिला। केशव चंद्र ने अपने संस्मरण में लिखा है, अपने घर गया, परिवारजन मित्र सबसे मिला। उसने कहा, आज तक दंभियों से, पापियों से मुलाकात हुई थी, आज किसी धर्मात्मा से मैं मिलकर आया। एक धर्मात्मा से मैं मिलकर आया। जानता कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे गले लगा लिया। पता है हारने ही वाला था, फिर भी उसकी करुणा बरस रही थी। तुम शास्त्र को कितना जानते हो, फिक्र मत करना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण है। सत्संग करने का भाव आए बिना नहीं रहता, आए बिना नहीं रहता। यह भाव आए बिना नहीं रहता। जितने दिन भी मैं यहां हूं, तुम्हारी याद इतनी आई। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें फिर यह चैतन्य की पुकार कहां मिलेगी। लाओ, जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके तुम्हें परोसूं। आया तो भी यहां आया, अभी जा रहा हूं तो भी यहां से ही जा रहा हूं। आज ही ये विचार आ रहा था। हर बार मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूं, आज ये विचार आया, यदि मुनि होने के बाद में ऐसा हो तो यह संभव न होगा। मुनि होकर के इस पेड़ के नीचे रोज रोज बैठना, यह तो महाराग हो जाएगा। ये विचार आया, ये विचार आया तो अब पेड़ भी बदलेगा। कहीं पेड़ की भी पकड़ न हो जाए, घर की पकड़ न रहे, धन संपत्ति की पकड़ न रहे, बाहर के सोना चांदी की पकड़ न रहे। ये भाव आए बिना नहीं रहता कि सत्संग हो, सत्संग हो। कल मैंने आपसे कहा, आज
नया महीना शुरू हो रहा है, ज्ञान दीपकों को रिपोर्ट भेजने का समय आ गया। 1 तारीख 1 घंटा और 12 मिनट का अपना सत्संग होता था, आज का दिन भी 1/12 का दिन है। आज मैंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। कल रात में ही किसी ने मुझसे पूछा, अभी दिल्ली क्यों जा रहे? नवंबर महीने में तो यहां रहे, दिसंबर महीने में वहां। मुझे रात को यही विचार चला, नवंबर में एन है ना, एन है तो नवंबर में नासिक में रहना पड़ेगा और दिसंबर में डी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। आज से डी का दिन शुरू हुआ, एन का दिन तो पूरा हुआ। अब दिल्ली में चैतन्य 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 की पुकार होगी। दिल्ली के आसपास भी बहुत सी जगह है, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, मैं जाना पहचाना नहीं उन स्थानों से, मगर जान पहचान हो जाती है। पूरी पृथ्वी पर अकेला घूमकर के आत्मसिद्धि स्थापना करके आया तो आपके निवास स्थान पर भी आ जाऊंगा। इसलिए इस बार मैंने निर्णय लिया, भीड़ को लेकर के, किसी को भी लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। विमान में जाओ, 2 की टिकट बुक कराओ, 4 की टिकट बुक कराओ, उनका ध्यान रखो वो आए कि नहीं, टाइम पर आए कि नहीं। मैं अपनी मस्ती में रहना चाहता हूं, मैं एकांत में रहना चाहता हूं, और मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए जितना 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 परोस सकूं, जब तक देह में शक्ति है और जब तक आत्मा में भाव है, मैं भावना पाता हूं। पराये देह का उपयोग पराये के लिए होता हो तो होता रहे, और अपना उपयोग अपने में ही रहे। यह जागृति कि पर कभी स्व में मिल नहीं सकता और स्व कभी पर में जा नहीं सकता। यह चैतन्य तत्व विचार, ये गजपंथा की भूमि, भूमि में भी भूमि का अनुसार भाव आता है, आता है। और जिस जीव को अंदर में जो चलता हो वही भाव आएगा। मुझे तुमसे चैतन्य 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 ऐसा लगता है कि इसका भी अंत क्यों आ जाता है, मगर समझता हूं कि वाणी का अंत है और स्वरूप अनंत है। इसलिए वाणी का अंत है, इसलिए मेरे बोलने का भी अंत है, तुम्हारे सुनने का भी अंत है, मगर भूमि का अनुसार जिसकी जैसी रुचि, ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। भूमि का अनुसार भाव आए बिना नहीं रहते। कल शाम को मैंने निर्णय लिया था कि मैं गजपंथा 6:42 पर आऊंगा। यह इसलिए कह रहा हूं कि भूमि का अनुसार, जो डॉक्टर मेरे साथ में थे उन्होंने कहा दिल्ली जा रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा होगी, एक गर्म स्वेटर आप खरीद लो। जबरदस्ती भी उन्होंने गर्म कपड़ा दे दिया, पहनो, इनर पहनो, अंदर गर्म कपड़ा पहनो, ठंड ज्यादा होगी। मैंने कहा मैं नहीं पहनता हूं, कभी नहीं, जबरदस्ती पहना दिया। ठीक है, मेरे थैले के अंदर इतनी दवाई, कल 1 घंटा तो उसमें ये दवाई रखो, ये जुकाम की दवाई, ये बुखार की दवाई, इतनी एंटीबायोटिक, ये स्टेरॉइड, ये वो दुनिया भर की दवाई डाली, कभी काम में आएगी, जरूरत होगी। मतलब अब तक कभी काम में नहीं आई, थैला भर भर कर लेके जाना पड़ता है, बोझ। एक शास्त्र और आ जाएगा, ये दवाई की जरूरत नहीं है, कहीं से मेडिकल से खरीद लूंगा। वो कहते हैं ये भाव आए बिना नहीं रहता। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर को ये भाव आए बिना नहीं रहता। वो कहते हैं कि आपको ये चैतन्य का भाव कैसे आता है? ऐसे ही आता है जैसे तुमको दवाई का भाव आता है। इस भाव को तुम रोक नहीं सकते, और ये धूम मचेगी। आज से दिल्ली में चैतन्य 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 की पुकार होगी। जितना हो सकेगा मैं भावना भाता हूं, अपना सत्संग भी हो, ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो, चैतन्य तत्व विचार हो, छूटे नहीं अपना सत्संग। और उसके बाद में पंजाब, उत्तर भारत में लुधियाना, चंडीगढ़, उस साइड भी
सब जगह अपने सत्संग हुए हैं। यहाँ पर भी मुरादाबाद है, मेरठ है, कहाँ कहाँ दूर दूर तक जाएंगे। ये समय सार पहुंचाने जाऊंगा, और जाऊंगा तब उनके मुख से ये, अंदर से ये भाव। किसी ने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ समय सार की स्थापना करने आ रहे, मगर हमारे पास तो पहले से ही समय सार है। यही तो बताने आ रहा हूं कि समय सार की स्थापना करने आ रहा हूं, मगर तुम्हारे पास समय सार है ऐसा नहीं, तुम स्वयं समय सार हो, ये बताने आ रहा हूं। तुम्हें नया न लगे कि मैं स्वयं समय सार हूं, जो किसी पराये समय सार को छू नहीं सकता। अस्पर्शी समय सार हूं। वो समय सार तो स्पर्श वाला है, मैं अस्पर्शी समय सार। ऐसे ही कुछ ज्ञान दीपक है जिनको मैंने मना किया, मेरे सामने बैठे, कभी भी मत कहना दवाई टाइम पे लो, स्वेटर पहनो, गर्म कपड़े पहनो। कल 3-4 ज्ञान दीपक के फिर ईमेल आए, बोले रहा नहीं जाता, क्या करे। कुछ मत करना, कुछ मत करना। आता है भाव, उसे भेजने की चेष्टा न करे, नहीं आता उसे जबरदस्ती लाने की चेष्टा न करे। सिर्फ ये जागृति कि जिसमें मेरा वश नहीं है, ऐसे ये भाव है, और उन भावों में ज्ञान का विस्तार नहीं। आकाश और पंख दोनों अलग अलग है, ये जागृति बनी रहे। उड़ना आकाश में हो, मगर आकाश है वो पक्षी नहीं है। विकल्पों में भले तुम्हारी दौड़ होती हो, मगर यह जागृति रहे कि विकल्प मैं नहीं हूं। यह जागृति परम धर्म है। नवंबर में नासिक, दिसंबर में दिल्ली, जनवरी में किसी ने मुझसे पूछा जनवरी में, अपने में रहकर जनवरी में जानना 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 जानना, पता नहीं, मगर जानना 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 ये तो पता है। इसके बाहर जनवरी में कहीं जा नहीं सकता, नहीं किसी भी महीने में मैं कहीं जा नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, आज से 5 दिन के भीतर ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो आज के दिन ही आप सभी के रिपोर्ट आ जाए। आपकी साधना जो नए ज्ञान दीपक हुए उनके लिए, और निकट काल में एक शिविर का भी आयोजन होने वाला है जिसमें नए ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। उनका भी मैं आपको दिल्ली पहुंच करके समाचार दूंगा। ये सब भाव आए, मगर वृत्तियों का निरीक्षण हो, और वृत्तियों से पार चैतन्य सत्ता का परीक्षण हो। यही में यह जागृति प्रति समय रहे। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन